नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम कक्षा 11 का मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 का सब्जेक्ट राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। और वीडियो आप लोग को पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा दिया? किस पुस्तक में दिया? तो ऑप्शन नंबर बी, द रिपब्लिक में। अगला प्रश्न है कि कानून के शासन का विचार किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी, एम.बी. डायसी। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या अध्ययन है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो राजनीतिक प्रथाएं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार राज्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो राज्य का प्राथमिक उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या संबंध है? तो स्वतंत्रता और समानता के बीच जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता को लेकर समानता के अभाव में ही पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का स्वभाव से समान है। क्या है? मनुष्य के स्वभाव से समान है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लास्की। ऑप्शन नंबर डी, लास्की इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादियों के लिए मौलिक समानता है, क्या है? तो इसका आंसर होगा आर्थिक समानता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका प्रतिपादन जो किया गया ऑप्शन नंबर ए, ऑगस्टीन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि किसने सामान्य इच्छा की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर होगा रूसो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि लेवियाथन के रचयिता कौन है? तो लेवियाथन के रचयिता जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या क्या होनी चाहिए? तो 5040, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र नहीं है? तो राष्ट्र नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी, बिहार होगा। अगला प्रश्न है किसने राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टिन। अगला प्रश्न है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद का समर्थक नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 17 का ए, लास्की। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो दास
कैपिटल नामक पुस्तक जो लिखा था वो ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स लिखा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो आवश्यक तत्व नहीं है वो क्या है? नैतिकता होगा। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो राजनीति विज्ञान का पिता जो कहा जाता है, किनको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एसे ऑन लिबर्टी पुस्तक की रचना किसने की? तो एसे ऑन लिबर्टी पुस्तक की रचना ऑप्शन नंबर ए मिल ने की। अगला प्रश्न है कि उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेविड ईस्टन। अगला प्रश्न है कि किस राजनीतिक विचारक के अनुसार राज ईश्वर की पृथ्वी का अवतरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीगल। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान राज से शुरू होती है और राज पर ही खत्म होती है, यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है वो ऑप्शन नंबर सी गार्नर की है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो ऑप्शन नंबर ए मार्क्स। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है? तो इसका आंसर होगा संप्रभुता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किसने कहा मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मार्क्स। अगला प्रश्न है कि लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है, इसको नेक्स्ट बार करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा सामाजिक न्याय के संदर्भ में सकारात्मक अधिकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार। तो आज का क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।